मेरा नाम बलदेव है। मैं अभी 73 साल का हूँ। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहता हूँ, अकेला। बच्चे अपने-अपने शहरों में हैं। पत्नी 4 साल पहले चली गई। आज रात नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कुछ बातें कर लूँ। शायद किसी को काम आए, शायद नहीं भी, पर मन में बहुत दिनों से था कि कुछ कहूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना कभी कुछ ख़ास किया। एक सरकारी दफ़्तर में क्लर्क था। नौकरी की, पैसे कमाए, घर चलाया। वही जो हर आदमी करता है। सुबह उठो, तैयार हो, ऑफ़िस जाओ, शाम को वापस आओ। फिर वही अगले दिन, महीने के आखिर में तनख्वाह। घर का राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, बस यही सब। मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। उन्होंने रेलवे में काम किया। कभी घर में बैठकर बात नहीं करते थे, हमेशा गंभीर रहते थे। उनकी आवाज़ सुनकर हम सब चुप हो जाते थे। माँ कहती थी, "चुपचाप खाना खा लो, बाबूजी थके हैं।" हम खा लेते, फिर अपने कमरे में चले जाते। मुझे याद नहीं कि पिताजी ने कभी मेरे सिर पर हाथ फेरा हो या मुझसे पूछा हो कि क्या चल रहा है जीवन में। वो बस काम करते थे। सख्त थे, मजबूत थे। कम से कम हमें ऐसा ही लगता था। और फिर मैं भी वैसा ही बन गया। मेरी शादी हुई जब मैं 25 का था, नीलम से। अच्छी लड़की थी, घर सँभालती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। 2 बच्चे हुए, बेटा और बेटी, अनुज और प्रिया। वो छोटे थे तो घर में शोर रहता था। खिलौने, रोना, हँसना, खेलना। मैं ऑफ़िस से आता, थका रहता तो बस कहता, "ज़्यादा शोर मत करो।" नीलम उन्हें चुप करा देती थी। मुझे लगता था मैं सही कर रहा हूँ। मर्द को ऐसा ही होना चाहिए। मज़बूत, गंभीर, ज़िम्मेदार, घर चलाना, पैसे कमाना, फ़ैसले लेना। बाकी सब औरत का काम। भावनाएँ दिखाना, बच्चों से बातें करना, घर में हँसी-मज़ाक, ये सब कमज़ोरी है। अब मुझे ऐसा लगता था, तो मैं चुप रहता, ज़्यादा बात नहीं करता, बच्चों के साथ खेलता नहीं, नीलम से पूछता नहीं कि तुम कैसी हो, तुम्हें क्या चाहिए? बस रोज़ का काम करता और सो जाता। समय बहुत तेज़ी से निकल गया। अनुज बड़ा हो गया। 10वीं, 12वीं, फिर इंजीनियरिंग। मैं हर साल उसकी फ़ीस भरता, पर कभी नहीं पूछा कि बेटा, तुम्हें पढ़ाई कैसी लग रही है? तुम्हारे दोस्त कौन हैं? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे लगता था बस पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लगाओ, बाकी सब फालतू है। प्रिया भी बढ़ती गई। मैं उससे भी कभी ठीक से बात नहीं करता था। वो कभी-कभी मुझे कुछ बताने आती तो मैं अखबार पढ़ रहा होता या टीवी देख रहा होता। मैं कहता, "हाँ, ठीक है," बिना सुने। एक बार वो मुझसे बोली, "पापा, मुझे डांस सीखना है।" मैंने कहा, "नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब टाइम वेस्ट है।" वो चुप हो गई। नीलम ने कहा, "थोड़ा बात तो करो बच्चों से।" मैंने कहा, "मैं इतना कमा रहा हूँ, घर चला रहा हूँ और क्या करूँ? और बाकी तुम देखो।" वो भी चुप हो गई। ऑफ़िस में मेरी ज़िंदगी भी वैसी ही थी। कोई दोस्त नहीं बना, बस काम करता, घर आता, सहकर्मी चाय पीने बुलाते, मैं कह देता, "नहीं, मुझे घर जाना है।" पर घर आकर भी मैं किसी से बात नहीं करता था। मुझे लगता था, यही सही है, यही मर्दानगी है। फिर धीरे-धीरे सब बदल गया। अनुज की नौकरी लग गई बैंगलोर में। वो चला गया। कभी-कभार फ़ोन करता, पूछता, "पापा कैसे हैं?" मैं कहता, "ठीक हूँ, तुम अपना काम करो।" फ़ोन रख देता। प्रिया की शादी हो गई। वो भी अपने ससुराल चली गई। पहले साल वो दिवाली पर आई थी। उसने बहुत कोशिश की मुझसे बात करने की, पर मैं वैसा ही रहा, चुप, गंभीर। धीरे-धीरे उसके फ़ोन भी कम होते गए। अनुज ने भी कम फ़ोन करना शुरू कर दिया और मुझे बुरा लगता था, पर मैं कुछ कहता नहीं था। मुझे लगता था, बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी अपनी ज़िंदगी है। ये तो होना ही था, पर अंदर कहीं खालीपन था। नीलम बीमार पड़ी तो मुझे पहली बार लगा कि मैंने कुछ खो दिया है। हॉस्पिटल में वो बिस्तर पर लेटी थी। मैं बाहर बैठा था। अनुज और प्रिया आए थे। डॉक्टर ने कहा, "अब ज़्यादा समय नहीं है।" नीलम ने मेरा हाथ पकड़ा। उसने मुझसे कहा, "तुम हमेशा अच्छे आदमी रहे, पर तुम कभी पास नहीं रहे।" मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रही है। मैंने कहा, "मैं तो हमेशा घर में ही था।" वो मुस्कुराई, हल्की-सी, फिर बोली, "घर में होना और साथ होना अलग होता है।" उसके कुछ दिनों बाद वो चली गई। मैं अकेला रह गया। बच्चे अपने शहरों में वापस चले गए। घर बिल्कुल खाली हो गया। पहली बार मुझे उस खालीपन का एहसास हुआ। पहली बार मुझे लगा
कि मैं पूरी ज़िंदगी कुछ गलत करता रहा। मैं मज़बूत दिखना चाहता था, पर असल में मैं डर रहा था। डर था कि अगर मैं भावनाएँ दिखाऊँगा, अगर मैं हँसूँगा, रोऊँगा, बात करूँगा, तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, कि पत्नी मुझे गंभीर नहीं लेगी, कि बच्चे मेरी इज़्ज़त नहीं करेंगे। पर अब मुझे समझ आता है कि वो सब झूठ था। असली मज़बूती तो इसी में है कि तुम अपने डर को मान लो, अपने प्यार को ज़ाहिर करो, अपने घर के लोगों से बात करो, उनके पास बैठो, उन्हें छुओ, उन्हें बताओ कि तुम उन्हें चाहते हो। पर मैंने ये कभी नहीं किया। मैंने कभी नीलम से नहीं कहा कि तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। मैंने कभी अनुज के सिर पर हाथ नहीं फेरा। मैंने कभी प्रिया को गले नहीं लगाया। मैं हमेशा दूर रहा और अब वो सब दूर है। अब मैं अकेला बैठा हूँ। कभी-कभी फ़ोन आता है। त्योहारों पर बच्चे आते हैं। 2 दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। वो अच्छे बच्चे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, पर वो मुझे जानते नहीं और मैं उन्हें जानता नहीं। कभी-कभी मैं सोचता हूँ, अगर मैं उन दिनों में अनुज के साथ खेल लेता, अगर प्रिया को डांस सिखाने देता, अगर नीलम से बैठकर बातें कर लेता, सर तो आज कैसा होता? शायद वो मुझे याद करते, शायद मैं उन्हें याद करता, पर इस तरह के खालीपन के साथ नहीं। मुझे पता है, आप में से बहुत से लोग भी ऐसे ही हैं। मेरी उम्र के लोग तो हैं ही, पर जवान लोग भी, पिता बने हों या बनने वाले हों, घर चला रहे हो, ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हो और सोचते हो कि बस इतना काफ़ी है। पर मैं आपसे कहता हूँ, ये काफ़ी नहीं है। पैसा कमाना ज़रूरी है, घर चलाना ज़रूरी है, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने घर के लोगों के साथ रहो। सिर्फ़ एक छत के नीचे नहीं बल्कि दिल से। तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में बैठना चाहता है, बैठने दो। तुम्हारी बेटी तुमसे कुछ कहना चाहती है, सुन लो। तुम्हारी पत्नी तुमसे बात करना चाहती है, समय दे दो। ये कमज़ोरी नहीं है, ये इंसानियत है। पिता हमेशा मज़बूत नहीं होते और होने की ज़रूरत भी नहीं है। पिता भी इंसान होते हैं, उन्हें भी प्यार चाहिए, उन्हें भी बात करने का मन होता है, उन्हें भी डर लगता है, पर वो दिखाते नहीं। मैं भी नहीं दिखाता था और अब मैं यहाँ बैठा हूँ, 70 से ऊपर का बूढ़ा आदमी, अकेला। कभी-कभी पुरानी तस्वीरें देखता हूँ, नीलम की शादी की तस्वीर, अनुज और प्रिया के बचपन की तस्वीरें और मुझे रोना आता है। पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि शायद आपके लिए अभी देर नहीं हुई है। शायद आपके पास अभी समय है। शायद आप अभी बदल सकते हैं। जाओ, वो अपनी पत्नी से बात करो। पूछो उससे कि वो कैसी है। अपने बच्चों के साथ बैठो, खेलो उनके साथ। बताओ उन्हें कि तुम उन्हें प्यार करते हो। मत सोचो कि तुम मज़बूत दिखने के लिए ऐसा नहीं कर सकते। असली मज़बूती इसी में है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा बहुत कुछ बीत चुका है। पर अगर मैं अब एक चीज़ बदल सकता हूँ, तो वो ये है कि मैं अपने बच्चों को फ़ोन करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि वो कैसे हैं। मैं नीलम की कब्र पर जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। देर से सही, पर कम से कम अब तो मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें ये सब सुनकर कैसा लग रहा है। शायद तुम सोच रहे हो, ये बूढ़ा आदमी बकवास कर रहा है। शायद तुम सोच रहे हो, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। पर मैं भी यही सोचता था और फिर एक दिन मैं यहाँ था, अकेला, पीछे मुड़कर देखता हुआ और सोचता हुआ कि काश मैंने उन दिनों में थोड़ा और समय दिया होता। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, समय मत गवाओ। ज़िंदगी बहुत छोटी है और रिश्ते बहुत नाज़ुक हैं। जब तक तुम्हारे पास मौका है, अपने लोगों के पास रहो। मज़बूत दिखने की कोशिश मत करो। इंसान बनो, बस। मेरा नाम बलदेव है। मैं 73 साल का हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम वो गलतियाँ मत करो, जो मैंने की हैं। शुभ रात्रि।